केंद्रीय कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। साथ में हमारे जो फौजी भाई है, जो ओआरओपी 3 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक बवाल गया था, सरकार ने ओआरओपी 3, 4 और 5 को लेकर भी ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ बेसिक पेंशन केंद्र सरकार 11,000 रुपये तक निर्धारण करने का ऐलान कर दिया। और उससे भी बड़ा फैसला, हमारे कर्मचारियों की जो छुट्टी केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों तक फौजी भाइयों को देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ हवलदारों को 4200 ग्रेड पे पेंशन देने की फैसला जो आई है और सूबेदारों को 4600 ग्रेड पे पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। केंद्र सरकार का जो आदेश मिला है सुप्रीम कोर्ट को, उसने 10 साल में 3 बार पेंशन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, सिपाही से लेकर कैप्टन तक। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कर्मचारियों को डबल पेंशन तोहफा देने वाली थी। 18 माह का एरियर और ओआरओपी 3 का एरियर 3% इंक्रीमेंट के साथ। जैसे कि दोस्तों 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3.36 अर्थात 56% निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे लाखों पेंशनरों का एक बकाया पैसा जो कोरोना काल में आर्थिक स्थिति कारण केंद्र सरकार नहीं दे पाई थी, अब उन सभी को यह पैसा मैसेज आना शुरू हो चुका है। बहुत से हमारे कर्मचारी स्पर्श की तरफ से जो नया पीपीओ बना है उसका पूरी तरीके से पेंशन स्लिप भी जारी कर दी गई है। अब पेंशन मंत्रालय का एक और जवाब आ चुका है कि 2006 के पूर्व और 2006 के बाद के जो भी पेंशनर्स है, साथ में जो 5वें 6वें वेतन आयोग में रिटायरमेंट हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सभी को केंद्र सरकार पेंशन की रकम बढ़ाने वाली है। अगर बात करें पेंशन इंक्रीमेंट की, तो केंद्र सरकार 11,000 रुपये तक बेसिक पेंशन पूरे भारत में निर्धारण करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला, पीसीडी का जो नया सर्कुलर है, जिसमें आप सभी सिपाही नायक हवलदार को 50-50 हज़ार रुपये तक देने का भी ऐलान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे कर्मचारियों का जो रुका हुआ 18 माह का एरियर है वह साफ साफ क्लियर हो चुका है। सरकार आप सभी को 53% महंगाई भत्ते के साथ टोटल जो सभी जो भी पेंशनरों को ये पैसा अभी पेंशन स्लिप नहीं वह डाउनलोड कर पा रहे हैं, उन सभी 31 दिसंबर तक उनका पेंशन स्लिप भी डाउनलोड हो जाएगा। अब 85% से ज़्यादा पेंशनरों को केंद्र सरकार ने एरियर का मैसेज रिसीव हो चुका है, पेंशन स्लिप जारी हो चुका है और उन्हें 18 माह का जो टोटल केंद्र सरकार ने 18 माह का 3 किस्तों में देने का वादा किया था। 6 माह का अगर केंद्र सरकार पहली 6 माह की किस्त उन सभी के खाते में लगभग रिसीव हो चुकी है। अगर आपको रिसीव हो चुकी है तो वेल एंड गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या हमारे पेंशनरों को स्पर्श की तरफ से जो कम्यूटेशन बहाली था 8वां वेतन आयोग पर पूरे भारत में 35,000 रुपये से अधिक बेसिक सैलरी निर्धारण किया जा रहा है। अब यह बेसिक सैलरी केंद्र सरकार कैसे निर्धारण करेगी? तो देखिए, जो भी हमारे कर्मचारीगण है, ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। अब 7वें पे कमीशन के अंतर्गत तो केंद्र सरकार संशोधन करने वाली है और पूरे भारत में आप सभी के लिए अगर देखा जाए तो 7वें पे कमीशन में संशोधन कर हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है, जो जरूरी है बेसिक सैलरी, केंद्र सरकार उसको लागू करने वाली है। अब बेसिक सैलरी बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए, आप सभी का अगर बेसिक सैलरी बढ़ा तो डायरेक्टली अगर देखा जाए जो भी हमारे कर्मचारीगण है, सांसद है, जो महत्व है, केंद्र सरकार टोटल जो पैसा आप सभी का देने का वादा किया था कि 25 तारीख तक आप सभी का पैसा रिसीव हो जाएगा, लेकिन बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको ये पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंपल सी बात कर दी कि आप सभी का जो पैसा है इस महीने के अंत तक डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है
EPS 95, जिसमें डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को 1640 रुपये मिलते थे। अब सरकार इसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया गया है। अब 7500 प्लस DA हमारे कर्मचारियों को केंद्र सरकार देने का जो फैसला लिया है वह कितना है, जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 11,200 रुपये तक आप सभी का पूरी तरीके से, जो भी हमारे पेंशनर्स हैं 11,200 रुपये तक उन पेंशनरों की बेसिक पेंशन निर्धारण करने वाली है। अब 11,200 रुपये अगर आपकी बेसिक पेंशन निर्धारण होगा तो आपके लिए सबसे बेटर ये है कि जो कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा 7वें पे कमीशन में संशोधन कर 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बशर्ते केंद्र सरकार उन सभी का जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम की उसको सरकार कंप्लीट करे। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक फ़ायदा ये है कि हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि EPS 95 की जगह 1640 रुपये इतने लंबे समय से जो मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए। अब केंद्र सरकार उसको बढ़ाकर आप सभी का जो डिमांड है वह पूरी तरीके से कंप्लीट सरकार करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो से पसंद आ रही होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी? तो देखिए जो भी कर्मचारीगण उन ये वीडियो देख रहे हैं 1 जनवरी 2025 से 2 बड़े अहम फैसले ले सकती है सरकार। पहला कि आपकी महंगाई भत्ता केंद्र सरकार इसलिए बढ़ाने वाली है क्योंकि जो भी पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 56% तक केंद्र सरकार बढ़ाएगी। अब 56% तक बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितना बढ़ेगी। जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उनकी बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओल्ड पेंशन स्कीम का ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है कि कर्मचारियों का तो एक तरफ डिमांड है कि उनका बेसिक सैलरी बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी बात की जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसलिए केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है EPS ओल्ड पेंशन स्कीम इसको भी आने वाले समय में पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए